जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। सुनो, वो निम्रा को क्या हुआ था? अब बाहर बैठी रो रही थी ना। बासित भाई काफी तसल्लियां दे रहे थे उसे। काम की नौयत पे डिपेंड करता है। बात क्या है ये बताओ तो डिसाइड कर। बात यही है, लेकिन अगर किसी की जिंदगी मौत का मामला हो तो? दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। उसको तो बहुत बुखार हो रहा है, क्या करूं? 3:30 पट्टियां डालो, पट्टियां। शुक्र है बुखार उतरा।
शुक्र तुम्हारा बुखार उतर गया। रात को बहुत तेज बुखार हो गया था तुम्हें। मैं डर गया था, पता नहीं तुम्हारी तबीयत स्टेबल क्यों नहीं हो रही थी। पट्टियां की तो कुछ सही हुआ। खैर नहीं, बैठो, मैं नाश्ता लेकर आता हूं तुम्हारे लिए, फिर डॉक्टर के पास चलते हैं। ओके? अच्छा जी अम्मी, हम जा रहे हैं फिर। मैं चलूं साहब? नहीं, आप क्या करेंगे, वहाँ टाइम लगेगा चेकअप में, आप बैठे आराम से। चल ठीक है। समरीन आना जरा बेटा मेरे सामने। दुआ। बिस्मिल्लाह। अल्लाह की अमानगिरों का सा खैर से जाओ, अल्लाह पाक सलामत रखे, खुश रखे। जाओ। ओके अम्मी, ध्यान से। ओके जी, शाबाश। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेटा, मेरे समझाने के बावजूद भी तुम्हारा यही फैसला है? सर आप भी शिजा की तरह ये बात सुनने की बजाय जज्बाती हो रहे हैं। बेटा, इस बात में समझने जैसा क्या है? तुम्हें अपना दामाद नहीं बेटा माना है, और बेटे इस तरह बाप को छोड़ के जाते हैं। सर मैं आपको छोड़ के जाने का सोच भी नहीं सकता। आपके बहुत एहसानात हैं मुझ पर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। ये बेटा, एहसान तो तुम्हारा मुझ पे है, लेकिन खैर अपनों में कोई एहसान नहीं होते। देखो, अगर तुम्हें स्पेस चाहिए और तुम समझते हो कि हाँ इस मकाम पे दूरी बना के रहना बेहतर है, तो तुम इसी घर में दूसरे किसी रूम में रह लो बेटा। डैड वो मैं बात कर रहा हूँ, बोलो बेटा, कर लें ऐसा? सर आपका इसरार मुझे शर्मिंदा कर रहा है, प्लीज। बेटा, मैं इसरार तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं कर रहा, बल्कि इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता ही नहीं कि तुम यहां से जाओ। बच्चों के घर से चले जाने से माँ बाप पे क्या गुजरती है ये तुम तभी समझोगे बेटा, जब खुद बाप बनोगे। क्या हुआ समरीन, इतनी चुप चुप क्यों? बस बात करने को दिल नहीं चाह रहा। मामू के यहाँ ड्रॉप कर दूं तुम्हें, मूड अच्छा हो जाएगा तुम्हारा। छोड़ दो। वापसी में पिक करूं तुम्हें, या तुमने स्टे करना है कुछ दिन? तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी फोन करके बता दूंगी। चलो ठीक है, फोन कर देना मुझे। और फिक्र नहीं करो, इस कंडीशन में तबीयत ऊंच नीच होती रहती है। सो मच। अकेले आई हो? नहीं, रोहान ड्रॉप करके गया। तुम इतनी थकी थकी भी क्यों लग रही हो? फिरदौस, एक गिलास ठंडा जूस लेके आओ जल्दी से समरीन बाजी के लिए। डॉक्टर के पास गई थी? बस रात में बुखार था। रोहान सारी रात पट्टियां तो करता रहा है। जब मैं यहाँ आ रही थी पुप्पो भी बहुत परेशान थे।
तुम्हें पता है, इस तरह से फूफो की टेंशन देख के मुझे मॉम की याद आ गई थी। दिखावा दिखावा है ये सब कुछ, सिर्फ और सिर्फ दिखावा समरीन। ऐसा कुछ नहीं है दी, ये सब कुछ सच है। इवन यहाँ तक कि रूहान तो सारी रात मेरे लिए सोया भी नहीं था। तो कोई एहसान नहीं किया उसने तुम पे? इतनी बड़ी खुशी देने जा रही हो उसे, the least he can do is look after you। लेकिन चलो मान लिया पप्पू ने तुम्हें दिखाने के लिए तुम्हारे मुंह पे शायद तुम्हारी खिदमत कर दी होगी, मगर तुम भूल रही हो कि उन्होंने तुम्हें पास में कितना मेंटल टॉर्चर दिया। ये दोनों सिर्फ डैड की वजह से ठीक हुए, अपनी झूठी परेशानियां दिखा के तुम्हें इम्प्रेस करना चाहते हैं। शायद ठीक कह रही हो। शायद नहीं, यकीनन। मेरी बात मान लो समरीन, तुम पप्पू से जितना दूर और मोहतात रहोगी उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। पक्की पक्की नाराज हो गई है निम्रा, अभी कॉल नहीं उठा रही मेरी। मैं भी फोन करता रहूंगा जब तक उठा नहीं लेती मेरी कॉल। फैसल भाई, आपका मसला क्या है? आप क्यों बार बार मुझे कॉल कर रहे हैं? वो बात करनी है आपसे मैंने। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आपको मेरी बात बुरी लगी ना, मैं सॉरी बोल देता हूँ। कहेंगी तो आपके घर आकर आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगने को तैयार हूँ, पर इस तरह से नाराज ना हो मुझसे। प्लीज आप घर मत आइएगा, पहले ही बहुत परेशान हूँ मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ, मुझे सिर्फ अपने बाबा से घर से। देखिए हम आपस में कजन्स हैं और मैं फोन बंद कर रही हूँ। बात तो सुने मेरी। हेलो, तो तुम अपना फैसला बदल नहीं सकते? सर प्लीज मुझे इजाजत दे दी। वैसे भी मैं आपके घर में रहूं या अपने घर में, आपका मेरा रिश्ता नहीं बदल सकता सर। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरी तरफ से बहरहाल अब कोई रोक टोक नहीं होगी। सर आप नाराज हैं? मेरे नाराज होने से फर्क पड़ता है? पड़ता है सर, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। ठीक, नहीं मैं नाराज होकर नहीं कह रहा, मैं दिल से कह रहा हूं। तुम्हें अपने साथ बांधे रखना भी तो अच्छा नहीं लगता बेटा। तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा फैसला है, जैसे तुम्हें ठीक लगे तुम वैसे करो। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, मैं तुम्हें ज्यादा दिन तक तुम्हारे उस घर में रहने की इजाजत इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मियाँ बीवी में जितनी दूरी रहे उतनी बढ़ जाती है। समझ गया सर। ठीक है बेटा, गुड लक। मुझे समझ नहीं आ रही आखिर तुम जाने पे इतना बाज़त क्यों हो? अकेले क्यों रहना चाहते हो? वजह तो मैं बता चुका हूँ। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ ये वजह है, कोई और रीजन भी जरूर है। क्या रीजन हो सकता है, तुम बता दो। यहाँ हम सबकी नजरों के सामने रहते हो ना तुम, तो खुल के आजादी से अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते। आजादी चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है आजादी क्या है, तुम बता दो। निम्रा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो ना, बात करना चाहते हो उससे, और हम सबके सामने तो ये मुमकिन नहीं। जानता था निम्रा ही होगी तुम्हारे जहन में, और कुछ हो भी नहीं सकता। अच्छा है, सोचो। और कोई वजह हो भी नहीं सकती, वरना तुम ये सब कुछ छोड़ के क्यों जाओ अपने उस घर में वापस।
सुकून बोलते हैं उसको, सुकून जो यहाँ नहीं है मेरे पास। यहाँ मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि तुम मुझे निम्रा के साथ बात करता देखोगी और कोई ना कोई इशू क्रिएट करोगी, सर के सामने मेरे किरदार को बुरा दिखाने के लिए भी कोशिश करती रहोगी। तो इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ ताकि मैं सुकून से रह सकूँ। तो तुम अगर मेरे साथ ठीक रहो तो मैं भी इस तरह से इनसिक्योर फील नहीं करूंगी ना। नहीं शिजा, वो चाहिए नहीं है। तुम्हारी इनसिक्योरिटी कभी खत्म नहीं होगी जब तक तुम्हें हमारे इस रिलेशन पे यकीन नहीं होगा, मुझ पर भरोसा नहीं होगा, तब तक ये सब ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ और प्लीज़ मुझे जाने दो। बेहतर यही मैं यहाँ से चला जाऊँ ताकि जब मैं वापस आऊँ तो हमारा रिश्ता मजबूत हो, तुम्हें मुझ पर भरोसा और कोई इनसिक्योरिटी ना रहे। अपना ख्याल रखो। कहाँ जा रहे हैं आप? अपने घर। मगर क्यों? जरूरी है। वो नाराज हो जाएंगे आपसे। उन्होंने इजाजत दे दी। कैसे? मेरा मतलब है कि वो आपके बगैर अकेले हो जाएंगे। आप होते हैं तो उनको भी सहारा रहता है। आप गुजारा हो जाएगा उनका मेरे बगैर। मेरा जाना जरूरी है। और शिजा, उसने रोका नहीं आपको? रोका था पर समझ गई। तुम अपना ख्याल रखना, लेकिन कोई बेवकूफी ना करना दोबारा। मेरी जरूरत पड़े तो कॉल कर लेना, मैं राब्ते में रहूंगा। चलो। मेरा रोम रोम खाली है, मेरे सारे ख्वाब जाली ने, मेरे कोल दिल नू समझा, तू मेरा नहीं, तू मेरा खुशी मिल गई तुम्हें? बस से चला गया ना ये घर छोड़ के। मेरी वजह से नहीं गए हैं वो। मासूम बनने की जरूरत नहीं है। घूमती रहती थी ना उसके आगे पीछे, बहुत शौक था उससे अपने काम करवाने का। तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं था। बासित के वापस आने से पहले पहले मुझे तुम इस घर से बाहर चाहिए। हैरानगी की बात है, आज रुकने पे इसरार नहीं कर रही क्योंकि बासित नहीं है इसलिए। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हें जो समझना है समझ लो। हेलो। क्या सोचा फिर आपने? सोचना क्या है जी, जो आपने कहा है समझे, हो गया। कब लेके जाओगे उसे? बहुत जल्दी ले जाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं लेके जाऊंगा, कुछ तो एडवांस में भी देना। भाई नई जगह मकान लेना है किराए का, वहां भी तो एडवांस देना होगा ना। कितने पैसे चाहिए? 1 लाख अभी, बाकी बाद में।
ठीक है, कल आके ले लेना। लेकिन अगर कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। अरे नहीं नहीं, तौबा करे जी, मैं चालाकी क्यों करूंगा? आपने जो कहा है वो हो जाएगा। फिर से रो रही हो? बस अम्मी की याद आ रही थी। हाँ, वैसे थी तो काफी अच्छी। बस तुम ना होती जिंदगी में तो सब सही रहता। अब वो नहीं है तो क्या फायदा ये बातें करके। ठीक कह रही हो। अब जब वो नहीं रही तो तुम इस घर में क्यों, दफा क्यों नहीं हो जाती? तुम्हें तुम्हारा घर मुबारक हो। दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। जी जी मैं ठीक हूँ, मैं बस अभी घर आया था। जी जी सब ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं। भाभी कैसी हैं? चलिए मैं आपको फ्रेश होकर कॉल करता हूँ। खुदा हाफिज़। अम्मी कहाँ है? यहीं बैठी हुई थी, बस मैं आई हूं तो उठकर अपने कमरे में चली गई। साजदा, साजदा। जी बेगम साहिबा। ऐसा करो कि आज खाना मेरे ही कमरे में लगा दो, भाई का और मेरा, और समरीन बाजी को भी दे देना उनके कमरे में, ठीक है? जी ठीक है। सुनो। जी बेबी जी। मेरा एक काम कर दो। जी आप हुक्म करें। इधर आओ। ये ऐसे पकड़ो, पकड़ो। जाओ और जाके रोहान और पप्पू के पास रख दो, और प्लीज ऐसे रखना कि नजर बिल्कुल ना आए। जाओ। अब क्या हो गया अम्मी उसे? क्या होना, वही पुरानी बात। सुबह गई थी तो मूड ठीक था, वापस आई है तो अजीब अनजान सी बन गई। मुझे समझ नहीं आता कि शिजा उसके कान भर भर के, उसका जहन खराब करके हमारे घर का माहौल कब तक खराब करती रहेगी। अम्मी आप छोड़ दें उसको, इतनी इंपॉर्टेंस मत दें। कैसे इग्नोर करूं? मेरे घर का मामला है, मेरे बेटे का मामला है, ऐसे इग्नोर करती रहूं? हालात ऐसे ही खराब होते ना? नहीं, ऐसे तो नहीं ठीक। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं तुफैल से बात करूंगी। अम्मी कोई जरूरत नहीं है आपको उससे बात करने की, उसको कुछ समझ आई आज तक जॉब आएगी। क्यों जरूरत नहीं? कैसी बातें कर रहे? अभी तो कहा है मैंने कि मेरे घर का मामला, मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं? अम्मी प्लीज, जो जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दें।
खाना खाते हैं। तुम्हें समझ नहीं आएगी, तुम चलो, मैं आती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बेटी? मैं ठीक हूँ बाबा, आप कैसे? बस तुझसे बात करके अच्छा हो जाता हूँ। अच्छा सुन, मैंने किराए के लिए घर देखा है। बहुत रह ली तू अपने सौतेले बाप के साथ, अब मेरे साथ रहेगी तू। बोल, रहेगी ना? उस दिन तो बड़ा बोल रही थी कि मैं आपके साथ रहूंगी, आपकी खिदमत करूंगी। अब गरीब बाप के साथ रहने के ख्याल से सोच में पड़ गई। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं अभी नहीं आ सकती। अब्बू पहले ही बहुत नाराज है मुझसे। अरे तो उनकी परवाह मत कर। अपने सगे बाप से मिलने में क्या गलती है जो वो नाराज होंगे? ये सारे बड़े लोग एक जैसे ही होते हैं, इन्हें हमारी कोई परवाह नहीं होती। नहीं अब्बू, ऐसे नहीं है। अच्छा नहीं होंगे, लेकिन एक बात तू अपने जहन में बिठा ले, अब तू मेरे साथ रहेगी बस। मैं परसों आऊंगा दिन में किसी भी वक्त। इतनी जल्दी? अरे मेरा बस चले तो मैं अभी आ जाऊं। तेरे बगैर अब मुझसे रहा नहीं जाता। तू अपना सामान बांध लेना, देखभाल के कोई चीज रह ना जाए। अब तेरा वहां आना नहीं होगा दोबारा। जी, खुदा हाफिज। थैंक गॉड तुम अभी भी घर पे हो। मुझे लगा था शायद मैं लेट हो गई हूँ और तुम ऑफिस जा चुके होगे। बस जा ही रहा था। नाश्ता तो नहीं किया होगा अभी? करने लगा था। तुम चाय पियोगी? तुम बनाओगे? कहीं जा रही हो बेटा? डैड की तरफ जा रही थी। कल ही तो गई थी। मतलब अब आपको मेरा डैड की तरफ जाने पे भी एतराज होगा? हाँ, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कह रही हूँ, तुम्हारी तबीयत की खातिर कह रही हूँ। देखें पुप्पू, आपको मेरे लिए परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। मुझे पता है, लेकिन मैं भी तो परेशान होती हूँ। रोहान को बुला लूं, उसके साथ चली जा। मैंने कैब मंगवा ली है। और हाँ, अगर आप इसी बहाने रोहान को बताना चाहती हैं तो आप बता सकती हैं। ऐसी बात नहीं है बेटे, मैं तुम्हारे आराम की खातिर कह रही हूँ, वरना मुझे क्या एतराज हो सकता है। आप ये सब कुछ करके ना मुझे इम्प्रेस नहीं कर सकती, सिर्फ मेरा वक्त जाया कर सकती हैं। समरीन बेटे पे इस घर में सारे काम खुद करने पड़ते हैं।
और तुम फिर भी यहाँ रहना चाहते हो? हाँ, क्योंकि ये मेरा घर है। खैर, सुबह सुबह इन बातों में कुछ नहीं रखा, तुम अपनी चाय पी। तुम्हें अभी तक पता नहीं कि मैं बगैर चीनी के चाय पीती हूँ? तुम्हें पता है कि मैं स्ट्रॉन्ग चाय पीता हूँ कि लाइट? हमें कभी टाइम ही नहीं मिला एक दूसरे को जानने का, पहचानने का। जानता हूँ। और शिजा, उसकी वजह भी तुम हो। तुमने कभी इंटरेस्ट शो नहीं किया मुझे जानने में। You're right. बट हम अभी भी एक दूसरे को जान सकते हैं, बातें कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। फिलहाल तो ऑफिस जाना है। सारी जिंदगी पड़ी एक दूसरे को जानने की। ऑफ कर लो, मैं डैड को बता दूँ। मैंने कहा ना, सारी जिंदगी पड़ी है एक दूसरे को जानने की। अभी ऑफिस जाना है। हेलो, कहाँ हो? हाँ, दिख गए, वहीं खड़े रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पूरे 2 लाख हैं, और भी मिलेंगे जब निम्रा को अपने साथ ले जाओगे तो। उसकी आप फिक्र ही ना करें जी, उसे मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा, और नहीं तो किसी के साथ उसकी शादी करके चलता कर दूंगा उसे। ये तो अच्छा आइडिया है। जल्द से जल्द उसकी शादी करा दो, और एक बात याद रखना, उसकी मासूमियत के जाल में मत आ जाना। वो बहुत तेज है, चुटकियों में लोगों को अपनी तरफ कर लेती है। अच्छा हुआ आपने बता दिया, अब तो मैं और जल्दी उसकी शादी कर दूंगा। कब लेकर जाओगे उसे? बस कल शाम को किसी वक्त ले जाऊंगा। अच्छा ठीक है, जाओ, जेब में रखो इसे। अरे, तुम कब आए? बस अभी कुछ देर पहले। तुम बताओ, सुबह सुबह से कहाँ थी? बासित से मिलने गई थी। क्या मतलब, बासित भाई कहीं जा रहे हैं? वो अलग शिफ्ट हो गया अपने घर। लेकिन क्यों? ये तो मैं नहीं जानती, बस तुमने मुझे बताया भी नहीं जब मैंने तुमसे कल पूछा था। मुझे लगा था डैड उसे रोक लेंगे, लेकिन डैड ने भी उसके फैसले के आगे सरेंडर कर दिया। लेकिन अच्छा ही हुआ जब वो चला गया। तुम्हें पता है, आज जब मैं मेहमान बन के उसके घर गई तो पहली बार उसने मुझे अपने हाथों से चाय बना के पिलाई। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, इसी बहाने तुम लोग दूर होके करीब तो आए। फिर तुम बताओ, क्या हो रहा है? तुम्हें पता, मैंने पुप्पो की रिकॉर्डिंग कर ली। Are you serious? यस। मुझे दिखाओ, ये तो बहुत बहुत अच्छी न्यूज़ है। दिखाती हूँ, देखो। अम्मी, आपने उसे अकेले जाने क्यों दिया? बेटे, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। बस अब तो मैं एक काम करूँ, मेरा फोन तो शायद वो नहीं उठाएगी, बल्कि यकीनन नहीं उठाएगी। तुम कॉल करके ये पूछ लो कि वो खैरियत से घर पहुंच गई है कि नहीं। ठीक है, मैं पूछता हूँ। चल, पूछ के फिर मुझे बता। ओके। ये क्यों फोन कर रहा है? बाद में उठाएंगे। It's okay. भी फोन नहीं उठा रही।
ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा तू मेरा ही खुद नू लारे ला बैठा मेरा रोम रोम खाली है मेरे सारे ख्वाब जाली ने मेरे कोल दिल नू समझा तू मेरा नहीं तू मेरा नहीं तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर से रो रही हो? बस अम्मी की याद आ रही थी। हाँ वैसे थी तो काफी अच्छी, बस तुम ना होती जिंदगी में तो सब सही रहता। अब वो नहीं है तो क्या फायदा ये बातें करके। ठीक कह रही हो। अब जब वो नहीं रही तो तुम इस घर में क्यों, दफा क्यों नहीं हो जाती? तुम्हें तुम्हारा घर मुबारक हो। सर ये साइन। सर एक बार पढ़ तो लीजिए। क्या करता पढ़ के? एतबार है तुम पे? फिर जो कुछ भी है मेरा बेटा वो तुम्ही लोगों का तो है। ठीक है सर। कैसी गुजर रही है? ठीक गुजर रही है सर। वो शिजा आई थी सुबह। समरीन, फोन कहाँ है तुम्हारा? शिजा के रूम में होगा। मैं कब से फोन कर रहा हूं तुम्हें। फोन तो रखो अपने पास यार, परेशान हो जाता हूं मैं इधर। पास होता तो उठा लेती ना, अब नहीं है तो नहीं उठा सकती। अच्छा परफेक्ट। इससे क्या हुआ है? इतने गुस्से में क्यों गया है? मैंने कॉल अटेंड नहीं की थी, टेंशन में आ गया था। ये तो अच्छी बात है। तुम्हें पता है लड़कों को जब थोड़ी सी एंजाइटी देके रखो ना तो वो पीछे पीछे भागते हैं। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ करने से सब कुछ ठीक होगा? तुमने कुछ गलत भी तो नहीं किया? थी वो बहुत तेज ड्राइव करके आया था। मैं भी बहुत तेज ड्राइव करती हूँ, लेकिन मुझे रोहान के लिए सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ओह माय गॉड समरीन, रिलैक्स। इतना गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं, तुमने कुछ भी नहीं किया। Where's the remote? दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा तू मेरा ही खुद नू लारे ला बैठा मेरा रो